हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। तो बच्चों, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, अभी हमने ये फिनिश करा है। तो आज हम टॉपिक करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। बच्चों, इस टॉपिक में क्या है? समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, जब बच्चों हमारा फाइनेंशियल ईयर से फॉर एग्जांपल 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का जब एंड आ जाता है, जब हमारे खाते बंद हो जाते हैं, सारे अकाउंट्स जो हैं बिजनेसमैन क्लोज कर देते हैं, इट इज़ डिस्कवर्ड दैट जब साल एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर का एंड हो गया और नया साल शुरू हो गया, अप्रैल की 1st, 2nd, 3rd, 4th, 2-4 दिन हो गए, नया साल स्टार्ट हो गया। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट्स। तो जब नया साल स्टार्ट होता है तो हमें क्या पता चलता है कि हमने लास्ट ईयर जो अकाउंट्स मेंटेन करे हैं उसमें हमने कुछ एरर करा है, उसमें कुछ हमसे गलतियां हुई हैं और कुछ हम ओमिशंस, कुछ हम करना भूल गए हैं। दोबारा सुन लो बच्चे, ये क्या है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स में जब एक फर्म का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड जब हो गया है उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर पार्टनर्स को क्या, फर्म को क्या पता चला कि कुछ एरर्स हुई हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, एरर्स और ओमिशंस, कुछ हमसे गलतियाँ हुई हैं और कुछ हम करना भूल गए हैं। कहाँ, कब? प्रीवियस ईयर में। और ये पता कब चला हमें? अगले साल बिगनिंग में, नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में। तो अब ये कौन कौन सी एरर्स और कौन कौन सी ओमिशंस हो गई हैं जो हम करना भूल गए हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो रह गई हैं हमारे से, प्रीवियस ईयर हम नहीं कर पाए हमारी फर्म। तो अब ये देखो ये कौन कौन से एरर्स और ओमिशंस हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड, फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गई है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म है पार्टनर्स को देना भूल गई है, ओमिटेड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गई है, कब? प्रीवियस ईयर। और ये पता कब चला है? नेक्स्ट ईयर बिगनिंग में। एक और एरर कौन सी है? व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन ए रॉन्ग रेशो। दूसरी हमने मिस्टेक क्या करी? लास्ट ईयर हमें अगले साल क्या पता चला कि लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट और लॉस थे हमने जिस रेशो में बांटने थे उस रेशो में ना बांट करके किसी और रेशो में बांट दिए। ये एक और एरर है जो हमसे हुई है लास्ट ईयर। ये बिगनिंग में पता चला है कि लास्ट ईयर हमने प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट या लॉस रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द पार्टनर्स। और क्या मिस्टेक हुई है हमसे लास्ट ईयर? व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन ऑल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमने ऑल्टर कर दी है, चेंज कर दी है विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आज की थी हमने वो लास्ट ईयर से ही उसका जो इफेक्ट है वो दिखा दी है। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हैज़ बीन ऑल्टर्ड, कर चुके हैं विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट। फोर्थ गलती क्या हुई है? व्हेन सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, जो फर्म सैलरी पे करती है या कमीशन पे करती है अपने पार्टनर को, वो लास्ट ईयर देना भूल गए हैं, ओमिट हो गई है। फर्म जो है पार्टनर को सैलरी या कमीशन फर्म ने लास्ट ईयर नहीं थी। तो ये कुछ एरर्स और ओमिशंस हैं जो लास्ट ईयर हमारे से हो गए हैं। लास्ट ईयर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले पाई, भूल गई, प्रॉफिट या लॉस थे रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, सैलरी और कमीशन नहीं दे पाई, भूल गई है पार्टनर को। यानी कि हम यूँ कहें कि ये जो सब चीज़ें हैं, सैलरी, कमीशन, फर्म के एक्सपेंस हैं,
ये सब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं। तो फर्म क्या है, सैलरी और कमीशन को डेबिट साइड करना भूल गई है, मीन्स पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दी। तो ये एरर्स और ओमिशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, अब अगला साल शुरू हो गया, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल की बात करें, बिगनिंग की बात करें, अगले साल बिगनिंग की। अब चेंजेस तो करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, हम पिछले साल के खाते खोल के या बैलेंस शीट खोल के उनमें ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रादर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। वो भी कब, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय पासिंग वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हम अगले साल फॉर एग्जांपल हमें 5 अप्रैल को पता चल गया क्या, कि हमने प्रॉफिट जो थे वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, और ये गलती हमें 5 अप्रैल को पता चली है। तो क्या करेंगे बच्चे, लास्ट ईयर के अकाउंट्स हम ऑल्टर नहीं करेंगे, लास्ट ईयर के खाते खोल के उनमें अमेंडमेंट, उनमें एडिटिंग नहीं करेंगे। रादर हम क्या करेंगे, 5 तारीख को, जिस दिन हमें हमारी प्रीवियस ईयर की गलती पता चली है, हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो बच्चों यही पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हम जो क्लोज्ड अकाउंट्स हैं, जो हमारे खाते बंद हो गए हैं, बंद होने के बाद जो गलतियां हमें प्रीवियस ईयर पता चली हैं उसके एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं, कैसे एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके प्रीवियस एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 40। A, B, C, D are equal partners. Equal partner means 1:1:1 ratio. Their capital on 1st April were 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After doing, यहाँ देखो आपको क्वेश्चन पता चलेगा, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इट वॉज डिस्कवर्ड, 31 मार्च 2019 को खाते बंद करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वॉज डिस्कवर्ड, 31 मार्च आ गया, अकाउंट्स क्लोज हो गए, हमें क्या पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम on partners capital was not provided before distribution of profit. प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, प्रॉफिट को बांटने से पहले फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे फर्म का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं इसको। फर्म दे रही है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये गलती हमें कब पता चली, खाते बंद करने के बाद, 31 मार्च 2019 के बाद, अप्रैल का मंथ आ गया, हमें पता चला फर्म को कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 10%। 50,000 का 10% 5,000, 30,000 का 10% 3,000, 25,000 का 2,500, 15,000 का 10% 1,500। तो अब क्या करेंगे, पिछले साल के अकाउंट्स को खोलकर क्या उनमें ऑल्ट्रेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे? नो, इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब पार्टनर्स के बीच में क्या अग्री हुआ, क्या उनकी कंसेंट हुई आपस में, टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, रादर देन टू ऑल्टर द बैलेंस शीट। बजाय कि बैलेंस शीट में चेंजेस करें, उससे बेटर क्या है कि नेक्स्ट ईयर हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब वही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एज्यूमिंग दैट कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड। ये मान के चलना है कि इस क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स नहीं है।
मींस कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो अब बच्चे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी, इतना तो पता चल गया कि जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट। हमने प्रीवियस जो क्लोज्ड अकाउंट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्लोज्ड अकाउंट्स हैं, उनमें चेंजेस ना करके एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो अब बच्चों ये जब इस टॉपिक का हम क्वेश्चन करेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, तो क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ये देखो, यहाँ देखो, एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगी जिसमें पार्टनर्स के नाम लिख दो ABCD और लास्ट इधर टोटल। अब हमने जो मिस्टेक करी है, क्या करी है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर्स को नहीं दिया। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी मैंने आपको बताया 50,000 का 10%, 5,000, 30,000 का 3,000, इसका 2,500 और डी का 1,500, और ये बन गया टोटल 12,000। अब बच्चे करना क्या है, अब जब हम ये काम करेंगे ना, इसमें आपको दो चीज़ें ऑलवेज़ याद रखनी है। वो क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चे, यदि एक चीज़, दो पार्टीज़ हैं, यदि एक अमाउंट एक पर्सन के लिए यदि एक्सपेंस है तो दूसरे के लिए वही अमाउंट इनकम हो जाती है बच्चे। यदि मैंने गुड्स परचेज़ करे हैं तो मैंने गुड्स परचेज़ करे हैं, मेरे लिए तो हो गया वो चीज़ एक्सपेंस, और जिसको मैं पेमेंट दे रही हूँ उसके लिए वो होगी इनकम। कोई भी अमाउंट है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो एक पार्टी के लिए वो चीज़ एक्सपेंस है, दूसरी पार्टी के लिए वो चीज़ इनकम है। से फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल ले रही हूँ बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन फर्म जो है पार्टनर्स को देती है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब यही चीज़ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को मिल रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए यही अमाउंट इनकम कंसीडर होगा। ये एक बड़ा सिंपल सा फंडा है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये एक फर्म के, पार्टनरशिप फर्म के, एक फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, और पार्टनर्स के लिए वही चीज़ इनकम है, राइट। तो अब बच्चों क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने लास्ट ईयर पार्टनर्स को नहीं दिया। अब बच्चों हमने गलती करी है, अब एक गलती को कैसे सुधारते हैं, मैंने किसी से 10 रुपये दिए, मैंने किसी को 10 रुपये दिए, फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, अगला साल आ गया, गलती को कैसे सुधारूंगी, उसको उसके 10 रुपये वापस कर दूंगी। यदि किसी ने मेरे को पेमेंट देनी है, साल ख़त्म हो गया है, तो वो गलती को कैसे सुधारेगा, मैं उससे डेटर से पेमेंट वापस ले लूँगी। तो सेम इसी तरह फर्म जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई है प्रीवियस ईयर में, तो क्या करेंगे, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दे दो, हम यहाँ पे क्रेडिट का मार्क लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है बच्चों। पिछले साल प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने जो पार्टनर्स को नहीं दिया, ये हमने एरर किया था। तो अब एडजस्टमेंट टेबल बनाकर हम प्रीवियस जो एरर थी उसको रेक्टिफाई करेंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए नहीं थे वो पार्टनर्स को देने हैं। अब पार्टनर्स को कैसे देंगे, अब जब भी आपको यहाँ पर दिक्कत आए, यहाँ पर हमने क्या मार्क लगाना है, डेबिट का लगाना है या क्रेडिट का लगाना है, आप क्या करो, आप सिंपल जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ABCD, पर्टिकुलर्स ABCD, जब आप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले उनकी कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी सैलरी हम दे रहे हैं पार्टनर्स को, फर्म जो दे रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखने से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है,
दोबारा बोल रही हूँ बच्चे, जब आपको यहाँ लगे कि यहाँ पर हमने डेबिट का निशान लगाना है या क्रेडिट का लगाना है, आप एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिमाग में ले आना और ये सोचना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा होता है, लेकिन पार्टनर्स की तो इनकम होती है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट साइड आता है, यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर्स की इनकम है ये, तभी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है, इसलिए यही क्रेडिट हम यहाँ पे लगा देंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होती है, इसलिए एडजस्टमेंट टेबल में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आगे हम क्या निशान लगा देंगे, क्रेडिट का। ठीक है, अब लो, ये हमने गलती करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब दे दो बच्चों। जब हम देंगे पार्टनर्स को तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, उसके अकाउंट में देखो जा रहे हैं, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट में लिखने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी ना, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए अब ये हमने दे दिया उनको, देखो 5,000 क्रेडिट होगी, ए के, बी के, सी के, डी के अकाउंट में चले गए। जो गलती करी थी ना दे करके वो अब हमने कर दी। ये इनकम होगी ए बी सी डी की, उनको दे दिया 12,000। अब बच्चे फर्म के प्रोस्पेक्टिव से आप सोचो, यदि पार्टनर्स की इनकम है, पार्टनर्स को हमने दे दिया, ये अगले साल की बात कर रही हूँ, पार्टनर्स को फर्म ने ये दे दिया 12,000, तो फर्म के लिए तो ये खर्चा हुआ। इस 12,000 को डिवाइड ₹12,000 इन जो भी आपको रेशो दे रखी है, इक्वल रेशो थी बच्चों, इक्वल रेशो में बांट दो। अब जब ये 12,000 फर्म दे रही है, किसको दे रही है, पार्टनर्स को, तो फर्म का एक्सपेंस है, तब हम डेबिट कर देंगे इसको। इस 12,000 को जो भी आपको गिवन रेशो है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये कितनी कितनी आ गई, 3,000 ईच। तो अब ये देखो, एक साइड हमारी एक क्रेडिट की है, एक डेबिट की है, तो एक क्रेडिट है एक डेबिट है, हम डिफरेंस लेंगे। 2 डेबिट के होते प्लस होता, 2 क्रेडिट के होते तो भी प्लस होता बच्चों। अब ये एक डेबिट क्रेडिट है, डिफरेंस लेंगे 2,000। बड़ा कौन सा है, क्रेडिट का, इसलिए 2,000 क्रेडिट के आगे, 3,000 डेबिट का, 3,000 क्रेडिट का, डिफरेंस 0। 2,500 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, डिफरेंस तो आ गया 500 का। बड़ी वाली साइड कौन सी है, डेबिट की, इसलिए डेबिट आ गया। 3,000 माइनस 1,500, 1,500, ये तो डिफरेंस आ गया। और बड़ी वाली साइड कौन सी है, डेबिट की, इसलिए डेबिट में आ जाएगा। 12,000 माइनस 12,000 नील। तो अब बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, देखो सी और डी 500 और 1,500 रुपये से डेबिट है और ए 2,000 से क्रेडिट है। तो इस एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, सी और डी को डेबिट करो, ए को क्रेडिट करो। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी बच्चे, तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, सी और डी के देखो जो आए हैं 500 1,500 रुपये से डेबिट हुए हैं, तो सी और डी को डेबिट कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500, ए का क्रेडिट आया टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री बनी है, ये बच्चों हमारा आंसर है। सो एक चीज़ और ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा था, ये जो क्वेश्चन आपने करना है जर्नल एंट्री बनानी है, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। यदि कैपिटल फिक्स्ड होती बच्चों, कैपिटल आर फिक्स्ड, तब हम ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है करंट अकाउंट से करते हैं। कैपिटल जब फिक्स होती है तो सीज करंट डेबिट, डीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो हम करंट अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसका, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स for the year ended 31st March 2017 ₹80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustment। प्लीज़ बच्चों एडजस्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, ये 3 पार्टनर्स हैं, आलिया, भानु, चांद। इन्होंने क्या करा, फर्म ने
जो फर्म के प्रॉफिट थे 80,000, इनको इस रेशो में बांट दिए। आप कहोगे मैडम ठीक तो बांटे रेशो में, लेकिन हम कैसे बांटते हैं प्रॉफिट्स को? सैलरी, इंटरेस्ट, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं वो लेस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 80,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3:3:2 की रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये जो दोनों एडजस्टमेंट करने नहीं करे, इन दोनों एडजस्टमेंट को करे बिना 80,000 के प्रॉफिट को गिवन रेशो में बांट दिया है। हमें करना क्या चाहिए था? आलिया चांद की सैलरी इतनी है, भानु की सैलरी इतनी है, 80,000 में से सैलरी माइनस करके जो प्रॉफिट आएंगे वही तो डिविजिबल प्रॉफिट आएंगे बच्चों, वही तो बटेंगे 3:3:2 में। और गलती क्या करी है हमने? 80,000 के प्रॉफिट को बिना सैलरी दिए, बिना तीनों पार्टनर को सैलरी दिए 80,000 के प्रॉफिट्स को गिवन रेशो में बांट दिए। इट मीन्स सैलरी नहीं दी फर्म ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों की सैलरी डेबिट नहीं करी, और 80,000 का प्रॉफिट बिना सैलरी दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग द पार्टनर्स। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो, शो वर्किंग प्रॉपरली। ये लो बच्चों, अब एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं, तीनों पार्टनर्स का नाम एंड देन टोटल, आलिया, भानु, चांद और टोटल। अब हमारी क्या क्या मिस्टेक करी है हमने? सैलरी आलिया और चांद की है 1,500 रुपये पर मंथ सैलरी, 18,000 1,500 पर मंथ है ना, 1,500 इंटू 12, 18,000 आलिया की, 18,000 ही चांद की। उसके बाद भानु वॉज एंटाइटल्ड, भानु की सैलरी पर एनम है, इसको 12 से मल्टीप्लाई मत करना, 4,000 भानु की। तो सैलरी जो थी कितनी टोटल देखो, 18, 18, 36 और 4, 40, 40,000 सैलरी नहीं दी फर्म ने पार्टनर्स को। ये गलती कब पता चली है? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। हम क्या करेंगे बच्चों? गलती करी है ना फर्म ने सैलरी नहीं दी, अब दे देंगे। जब अब हम देंगे तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, उनके खाते में ये सैलरी आलिया के, भानु के, चांद के खाते में 18,000, 4,000, 18,000 क्रेडिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। देखो सैलरी क्रेडिट उनके अकाउंट में डाल दी है, जो चीज़ नहीं दी थी लास्ट ईयर वो अब डाल दी है, उनके खाते में इंटरेस्ट सैलरी क्रेडिट कर दी। अब ये क्या था? पार्टनर्स की इनकम हो रही है, देखो पार्टनर्स के खाते में जा रही है सैलरी, क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए ये 40,000 एक्सपेंस है। अब फर्म के प्रोस्पेक्टिव से सोचो तो फर्म का ये खर्चा है, फर्म 40,000 दे रही है अगले साल, राइट? तो 40,000 फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब फर्म क्या करेगी? इस प्रॉफिट को 40,000 को गिवन रेशो में डेबिट कर देगी। क्रेडिट है तो अगली लाइन बच्चे डेबिट होगी, ऊपर डेबिट है तो नेक्स्ट लाइन क्रेडिट होगी, ठीक है? अब जो हमारी गिवन रेशो 3:3:2 उसमें बांट दो, 15,000, 15,000, 10,000, ये 40,000। तो एक क्रेडिट का है, एक डेबिट का है, हम डिफरेंस ही लेंगे। 18 में से 15 गए, 3,000, बड़ी साइड क्रेडिट की है तो क्रेडिट आ जाएगा। 15 - 4 11, 15,000 बड़ा है तो डेबिट आ जाएगा। 18 - 10 8, बड़ा क्रेडिट का है तो क्रेडिट का साइन आ जाएगा। 40 - 40 0। अब देखो क्रेडिट के दो आ रहे हैं, 3,000 और 8,000, यानी कि आलिया और चांद क्रेडिट हो रहे हैं, और डेबिट कौन हो रहा है? भानु। कितने से? 11,000 से भानु डेबिट हो रहा है। लो करो बच्चों, भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, टू आलियास कैपिटल अकाउंट 3,000, टू चांद्स कैपिटल अकाउंट 8,000। ये एक रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। जो लास्ट ईयर फॉर्म सैलरी देना भूल गई थी पार्टनर्स को, हमने क्या करा? एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास करके जो लास्ट ईयर की गलती थी उसको हमने रेक्टिफाई कर लिया है। इसी से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। XYZ पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2:1,
आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, खाते बंद करने के बाद, फाइनल अकाउंट्स बंद करने के बाद, यानी कि 31 मार्च चली गई है, इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या पता चला, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखना फर्म की इनकम होती है, और P&L एप्रोप्रिएशन में इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड, क्या पता चला हमें अगले साल खाते बंद करने के बाद, दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, फर्म जो है चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से, फर्म लेती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए फर्म की इनकम है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो फर्म की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम है वो नहीं ली, पार्टनर से चार्ज नहीं किया ये इंटरेस्ट, ये गलती करी है हमने, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा फर्म ने। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेटेड दिया हुआ है, कई क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालना पड़ेगा, वो आप देख लेना, पर एनम लिखा है रेट के साथ या नहीं लिखा, डेट ऑफ ड्राइंग पार्टनर्स की गिवन है या नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको ऑलरेडी कैलकुलेट दिया हुआ है, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2550, वाई का 1850, जेड का 1000, मीन्स पार्टनर ने ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था फर्म को नहीं दिया, लास्ट ईयर ये गलती हुई है, फर्म की इनकम नहीं हुई पार्टनर से, गिव द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ देखो, XYZ टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे डेबिट साइन कैसे लगा, आपको मैंने पहले भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है, राइट। और जब आपको एडजस्टमेंट टेबल में बच्चे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट की समझ ना आ रही हो, आप क्या करो, ऑलवेज आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर देख लो और ये देख लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ शो करते हैं हम, ये पड़ा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि फर्म की इनकम होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है बच्चों, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स का एक्सपेंस है, पार्टनर ने देना होता है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे तो यहाँ पर भी डेबिट का साइन लगाओगे आप। देखो पिछले साल पार्टनर्स ने नहीं दिया था इंटरेस्ट, नया साल शुरू हो गया, गलती कैसे सुधारेंगे, अब पार्टनर्स दे देंगे, अब पार्टनर्स दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब पार्टनर्स देंगे तो उनका खाता डेबिट हो जाएगा, XYZ के अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं, उनका खाता डेबिट हो रहा है इतने अमाउंट से, तो टोटल जो है 5400 डेबिट हो गए हैं इन तीनों के पार्टनर्स के अकाउंट से। अब क्या पार्टनर्स का खर्चा हो गया, पार्टनर्स के अकाउंट में से डेबिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, पार्टनर्स का खर्चा हो गया, मीन्स फर्म की इनकम है, तो इस 5400 को जो टोटल आपका अमाउंट आया है, इस 5400 के टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे, किस रेशो में, जो आपकी गिवन रेशो है 3:2:1, 2700, 1800, 900 और 5400। तो बच्चों एक डेबिट का है एक क्रेडिट का है, मीन्स हर केस में आप डिफरेंस ही लोगे, माइनस करोगे, तो इन दोनों को माइनस करो 150, बड़ा 2700 का है तो साइन आएगा क्रेडिट का, 1850, 1800 माइनस करके 50, बड़ा 1850 है, साइन आएगा डेबिट का, 1000 माइनस 900, 100, बड़ा 1000 है तो साइन आएगा डेबिट का। तो अब इसमें हमारा X और Z, सॉरी Y और Z दोनों डेबिट के हैं, तो Y और Z डेबिट हो जाएंगे और X जो है क्रेडिट हो जाएगा। Y और Z डेबिट 50 और 100 से, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, 2X कैपिटल अकाउंट 150। ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जो आप नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हम ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं रादर देन ऑल्ट्रेशन इन द प्रीवियस अकाउंट। प्रीवियस अकाउंट की बैलेंस शीट को खोल के, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को खोल के उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। अगले साल ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री है जो बच्चों हम
पास करेंगे। अब ये देख लेना कि यदि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है तो वर्ड आ जाएगा करंट अकाउंट, बच्चों ध्यान रखना। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है मतलब फिक्स्ड वर्ड नहीं है, सो एडजस्टिंग एंट्री में वी विल यूज़ द वर्ड कैपिटल। तो आई होप आपको ये पास्ट एडजस्टमेंट के ये 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे।